जो भी आएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं नहीं आएगा तो मैं ऑनलाइन क्लास में यहाँ से ले रहा हूँ, वैसे ही ले रहा हूँ। तो मैं तो चाहता हूँ कि आप नहीं आए, देखो सही बात बोलूँगा, लेकिन कुछ स्टूडेंट है वो बोल रहे हैं कि नहीं हमें आना है एक दो को, तो एक दो जने तो हम बिठा सकते हैं दूर दूर, कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए मैं मना नहीं कर रहा, नहीं तो मैं मना कर देता सब आते तो अभी। जैसे 12th वालों को मैंने सबको मना कर रखा है कि नहीं, कुछ 4-5 स्टूडेंट है जो आना चाहते हैं उनको अलाउ कर दिया क्लास में। अब यहाँ से ले रहा हूँ मैं क्लास में। तो बेटा ये आ गया भाई PAB, PAB। तो यहां से आप देखिए PA इक्वल टू PB, PA इक्वल टू PB, क्लियर? यहाँ से Yes, sir. हमें यस सर। यस सर। अब PA निकाल लो भाई। PA क्या हो गया? अंडर ऑफ x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस z प्लस 5 का होल स्क्वायर। नाउ दिस इज इक्वल टू अंडर ऑफ x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये दोनों आपस में इस तरह से इक्वल है, ये दोनों इस तरह से इक्वल है। स्क्वायरिंग कर दें ताकि रूट हट जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग क्या, तो ये तो हट गया रूट, इसको ओपन कर लो, इसको भी ओपन कर लो, इसको भी ओपन कर लो, इधर भी ओपन कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, इधर भी कर लिया वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, और इधर भी कर लिया एक्स जेड स्क्वायर माइनस 8z प्लस 16। कैंसिल 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 कैंसिल, सब कैंसिल हो गया। ये हमारी सारी वैल्यू कैंसिल हो गई। अब देखिए इधर देखो 9 और 16, तो ये हो गया x उधर लेकर आओ माइनस 2 है 10x, y इधर लेकर आओ माइनस 6y, z इधर लेके जाओ 18z, कांस्टेंट हो गया 25 25 50, 50 माइनस 21 29। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ द पॉइंट्स। ये आपकी इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ द पॉइंट्स आ गए, जिससे आपकी ये क्या है, इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ द पॉइंट्स आ गए, जिससे ये आपकी इक्वल डिस्टेंस पर है। जो पॉइंट है वो इक्वल डिस्टेंस पर। आइए समझ में आ गया? इसमें किसी को यस डाउट सर। है? नो No, सर। sir. आजा तो लेट, तो क्लास लेने क्यों नहीं आया? हैं? अरे यार तू भी गजब करता है। मैं तो अभी तक एंट्री भी नहीं किया था ना। चल ठीक है बेटा, थैंक यू। चलिए इसको देख लीजिए। इसमें कोई डाउट? No, सर sir. इक्वेशन जो लास्ट No, वाली sir. इक्वेशन है उसके बाद आपने क्या बोला था बता दो, आपकी आवाज अटक गई थी। बेटा मैंने इक्वेशन ये आपको ओपन कर लिया तुमने, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर, ये ओपन कर लिया भाई। हाँ स्क्वायरिंग किया सर। तो ये रूट तो हट गया, ये सब कैंसिल हो गया। यस सर। बस इसको एक तरफ लिया है तो ये आंसर आ गया। तो ये आपका इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ द पॉइंट्स है जो लिखा हुआ है, जो कि इन दो पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है, ओके सर। जो कि इन दो पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है। कोई दिक्कत? नो सर। क्लियर है? चलिए भाई आगे करते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं आगे, और वो है आपका सेक्शनल फॉर्मूला। नेक्स्ट हम आ रहे हैं सेक्शनल फॉर्मूले को।
सेक्शनल फॉर्मूला। अब देखिए सेक्शनल फॉर्मूला, दो तरह के डिवीजन आएंगे इसमें। सेक्शनल फॉर्मूला, सेक्शनल फॉर्मूला एक तो आएगा हमारा इंटरनल डिवीजन। एक मिनट में सही कर देता हूँ इसको। तो एक तो आएगा हमारा इंटरनल डिवीजन और एक आएगा हमारा एक्सटर्नल डिवीजन। लास्ट ईयर आपने सिर्फ इंटरनल डिवीजन पढ़ा था भाई, इंटरनल डिवीजन। सर एक्सटर्नल में माइनस होता है ना? हाँ, एक्सटर्नल में माइनस होता है। लेट पॉइंट P x, y, z divide the join of points A x1, y1, z1 and B x2, y2, z2 internally in the ratio m:n। इस तरह A B, A के कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1, C के कोऑर्डिनेट है x2, y2, z2 और पॉइंट P आ गया आपका x, y, z। तो रेशियो आ गया m:n और रेशियो आ गया आपका m:n। अब मुझे x का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो कैसे निकालूंगा? m मल्टीप्लाई होगा, ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा, mx2 प्लस nx1 अपॉन m+n, ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लाई होता है। y की वैल्यू my2 प्लस ny1 अपॉन m+n और z का वैल्यू mz2 प्लस nz1 अपॉन m+n। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स वाई। ये हमारी एक्स वाई जेड की वैल्यू है, ये हमारी एक्स वाई जेड की वैल्यू है। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। चिरायु, मैंने क्या बोला इधर सुनना। इंटरनल डिवीजन है, इसमें एक पॉइंट, कोई भी पॉइंट जॉइन ऑफ पॉइंट ए और बी को किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m:n में डिवाइड कर रहा है। तो ए के कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1, बी के कोऑर्डिनेट है x2, y2, z2। पॉइंट P जो है वो इसको m:n में डिवाइड कर रहा है। तो हमारे P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो बेटा ऐसा निकलेगा, हमेशा मैंने क्या बोला, m मल्टीप्लाई होगा क्रॉस में mx2 प्लस nx1 अपॉन m+n, my2 प्लस ny1 अपॉन m+n, mz2 प्लस nz1 अपॉन m+n। समझ में आया? सभी को क्लियर है इंटरनल डिवीजन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब मैं बात कर रहा हूं एक्सटर्नल डिवीजन की। एक्सटर्नल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन। अब मैं मान लेता हूं कि लेट पॉइंट Q, लेट पॉइंट Q x, y, z divides the join of point A x1, y1, z1 and B x2, y2, z2 externally in the ratio m:n। सपोज एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा हूं। एक्सटर्नली में क्या होता है बेटा? सपोज मैं आपसे बोल रहा हूं कि ए यहाँ है, बी यहाँ है, तो यहाँ पर क्यों? ये एक्सटर्नली बाहर जाके, सपोज x1, y1, z1, बी आ गया आपका x2, y2, z2 और Q आ गया आपका x, y, z।
अब आपको जो रेशियो गिवन है AQ/BQ, ये रेशियो गिवन है भाई आपको MS2, AQ/BQ रेशियो आपका जो है वो है AQ/BQ, Q के साथ A का रेशियो B के साथ Q का, ऑब्वियसली n बड़ा है। तो जब हम इसकी x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ प्लस की जगह दोनों में क्या आ जाएगा बेटा, माइनस आ जाएगा। ये x की वैल्यू आ गई, ये y की वैल्यू आ गई, और ये z की वैल्यू आ गई। क्लियर है? यस सर। ये आपका एक्सटर्नल डिवीजन हो गया। तो दिस इज द एक्सटर्नल डिवीजन, ये हमारा एक्सटर्नल डिवीजन है। देख लीजिए, जिसको लिखना है वो लिख लीजिए। क्यों मानव तू भी आ सकता है कि नहीं आ सकता? अच्छा, सब पे मना है, चलो अच्छी बात है ये तो। देखते हैं, ये देख लीजिए, लिख लिया? एक अब इसका हाँ लिख ले आराम से लिख लो भाई, सबको लिखना जरूरी है, बोल रहा हूं मैं तुमसे भी। लिख लिया सर। चलिए, अब देखो यहाँ पर क्या होगा इसमें, अब समझते हैं भाई। पहली टाइप की प्रॉब्लम तो डायरेक्ट वो आपको रेशियो दे देगा, बोलेगा इंटरनली एक्सटर्नली वैल्यू निकालो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले टाइप की प्रॉब्लम कर लेते हैं अपन, क्या पूछ रहा वो देखिए। देखिए, find the coordinates of the point, find the coordinates of the point find the coordinates of point which divides the line segment, which divides the line segment joining A 1 minus 2 3, joining 1 minus 2 3 and 3 4 minus 5 in the ratio 3:5, first internally and second externally। ये वैल्यू निकालनी है इंटरनली और एक्सटर्नली, कि किस रेशियो में, मतलब किस पॉइंट पर ये इंटरनली और एक्सटर्नली आपका इसको डिवाइड करेगा, ये इसका आपको डिवाइड करेगा। अब देखिएगा, let point P x y z divide points A 1 minus 2 3 and B 3 4 minus 5 internally in the ratio 3:5। So therefore x equal to, फिगर बनाने की जरूरत नहीं है आपको, ऐसा नहीं है कि फिगर बनाने लग जाओ, फिगर बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। ऐसा नहीं कि आप लाइन का ड्रॉ करने लग जाओ। तो x इक्वल टू, देखो ध्यान से, 3 मल्टीप्लाइड बाई
ये 3 मल्टीप्लाई होगा दूसरे कोऑर्डिनेट से प्लस 5 मल्टीप्लाई होगा पहले कोऑर्डिनेट से अपॉन 3 + 5। ये क्या समझ में आया कि क्या लिखा मैंने? Yes, sir. 3 मल्टीप्लाई होगा दूसरे कोऑर्डिनेट से प्लस 5 मल्टीप्लाई होगा पहले कोऑर्डिनेट से अपॉन 3 + 5। तो ये आ गया आपका 9 + 5। 9 + 5 हो गया 14/8, तो 7/4। तो x का वैल्यू आ गया बेटा आपका 7/4। द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 7/4। ये हमारा x का वैल्यू आ गया। एक सेकेंड गड़बड़ हो गया। अभी कर दूँ। अब y के कोऑर्डिनेट, ये तो हमारा x का कोऑर्डिनेट आ गया। y का कोऑर्डिनेट यही लिख देता हूँ, दिख जाएगा आपको। ये 3 मल्टीप्लाई होगा y के कोऑर्डिनेट 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई होगा पहले वाले कोऑर्डिनेट अपॉन 3 + 5। तो 12 - 10 2 आ गया 2/8 1/3। कोई दिक्कत? 1/4 No, sir. कोई दिक्कत? अब इसी तरह मैं z का कोऑर्डिनेट निकाल लूँ। तो z इक्वल टू, अब ये आ गया आपका, देखो 3 मल्टीप्लाई होगा 3 मल्टीप्लाई होगा -5 से और 5 मल्टीप्लाई होगा 3 से 3 + 5। तो ये आ गया -15 + 15 क्या हो गया बेटा? 0। 0. तो पॉइंट आ गया वही पॉइंट P। तो देयरफॉर पॉइंट P आ गया हमारा 7/4 1/4 G। दिस इज द फर्स्ट पार्ट इंटरनल। ये हमारा इंटरनली आ गया। इसमें किसी को डाउट है बेटा? No, sir. No, sir. No, sir. ये इंटरनल डिवीजन आ गया मुझे। विष्णुकांत क्लियर है? Yes, sir. अब यदि मैं एक्सटर्नली की बात करूं, सेकंड एक्सटर्नल, लेट पॉइंट Q, मैं पॉइंट Q मानता हूं भाई, x, y, z, दिस डिवाइड join of points A 1, -2, 3 and B 3, 4, -4. Externally in the ratio 3:5. Externally in the ratio 3:5. कुछ नहीं करना है आपको, जो भी x है, देखो इधर x कैसा आएगा भाई? 3 मल्टीप्लाई होगा इससे 3 से, माइनस 5 मल्टीप्लाई होगा इससे पहले वाले से 1 और नीचे आया 3 - 5। तो ये 9 - 5/4/-2 -2 आ गया। 9 - 5 हो गया 4 और डिवाइडेड बाय -2 हो गया -2 डिवाइड बाय -2 इक्वल टू -2। आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. अब y का वैल्यू देखो, 3 मल्टीप्लाई होगा 4 से माइनस 5 मल्टीप्लाई होगा -2 से अपॉन 3 - 5। तो ये हो गया बेटा 12 + 10 22 डिवाइड बाय -2 -11। 22 डिवाइड बाय -2 -11। तो y का वैल्यू -11 आ गया। इसी तरह z के कोऑर्डिनेट 3 मल्टीप्लाइड बाय -5 माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 अपॉन 3 - 5। तो ये हो गया -15 आ गया ना? आया कि नहीं आया -15? Yes, sir. इसका मतलब आपकी Q के जो पॉइंट इसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है वो पॉइंट आ गया -2 -11 -5। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट Q। हाँ बेटा? सर पॉजिटिव +15 आएगा ना? तो और अपॉन में भी माइनस। हाँ ठीक है पूरा पॉजिटिव +15 है। तो देयरफॉर पॉइंट Q आ गया हमारा पॉजिटिव 15 आएगा। बताओ
पॉइंट की, ये आ गया आपका -2 -11 50। ये वो पॉइंट है जो इसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है 3:5, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है 3:5। क्या ये क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. चलिए और टाइप की प्रॉब्लम करते हैं। तो एक टाइप की ये प्रॉब्लम हो गई जिसमें आपका इंटरनली एक्सटर्नली वैल्यू निकालना पड़ेगा आपको। अब दूसरी टाइप की प्रॉब्लम की बात करते हैं अपन। टेढ़ा कैसे हो गया? चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब कभी कभी रेशियो निकालने के लिए आता है कि रेशियो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो वो भी देखते हैं कि कैसे रेशियो को हम निकालेंगे, कि रेशियो किस तरह से निकालेंगे। जैसे फाइंड द रेशियो इन विच फाइंड द रेशियो इन विच the line segment joining the points 4, 8, 10 and 6, 10, -8 is divided by YZ plane। ये बोल रहा हूँ, हमें वो रेशियो निकालना है जिसमें ये दोनों पॉइंट को YZ प्लेन में कोई पॉइंट डिवाइड करना है। तो पहले तो आपको पॉइंट सपोज करना पड़ेगा बेटा YZ प्लेन पर। तो लेट द पॉइंट ऑन द YZ प्लेन बी, let the point on YZ plane B, क्या होगा बोलो? YZ प्लेन पे पॉइंट क्या होगा? 0, y, 0, y, z. कोमा Z, बिल्कुल सही है, 0, y, Z। अब यहाँ पर ये बना लो लाइन, A 4, 8, 10, B 6, 10, -8। मैं रेशियो भी मान लेता हूँ बेटा, लेट द रेशियो भी, क्या मानोगे रेशियो? याद है लास्ट ईयर का रेशियो क्या मानते थे बेटा? K:1 मानते हैं। K:1। जब रेशियो निकालना होता है तो K:1 मानते हैं। ये आपका K:1 आ गया। अब इन तीनों में से P की जो वैल्यू है 0, y, z, इनमें से कौन सी वैल्यू पता है आपकी? x की वैल्यू पता है कि भाई? x की वैल्यू 0 पता है कि नहीं पता आपको? yes sir, Yes, तो sir. x की Yes, वैल्यू sir. से स्टार्ट करेंगे अपन, x की वैल्यू से स्टार्ट करेंगे। कैसे देखो, तो x की वैल्यू है 0, तो 0 = k × 6 + 1 × 4 अपॉन k+1। समझ में आया? समझ में Yes, आया? yes sir, Yes, sir. तो = 6k + 4 अपॉन k+1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6k + 4 0 के इक्वल आ गया।
के की वैल्यू -4 आ गई, के की वैल्यू -4/6 आ गई, तो के का वैल्यू कितना आ गया माइनस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के? minus -2 by 3. 2/3. माइनस का मतलब होता है बेटा एक्सटर्नल, माइनस आ जाए तो एक्सटर्नल और प्लस आ जाए तो इंटरनल। तो यहाँ पर माइनस आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे, therefore point, so therefore required ratio is 2:3 externally, 2:3 externally। एक्सटर्नली क्यों है? क्योंकि नेगेटिव आ रहा है, यदि नेगेटिव आएगा तो आप बोलोगे एक्सटर्नली, और पॉजिटिव आएगा के का वैल्यू तो इंटरनली। तो इसका रेशियो आपका 2:3 एक्सटर्नली। क्या ये सबको समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. yes sir तो ये आ गया आपका 2:3 एक्स, ठीक है। चलिए और देखते हैं। अब देखो एक केस में क्या होगा, आपके कोलिनियर वाले केस की बात कर रहा हूँ। यदि कोलिनियर की बात कर रहे हैं अपन, तो वो कोलिनियर प्रूव करना है हमें सेक्शनल फॉर्मूले से, हमें कोलिनियर प्रूव करना है सेक्शनल फॉर्मूले। तो सेक्शनल फॉर्मूले से कैसे प्रूव होगा वो चीज समझते हैं। तो मैं एक प्रॉब्लम ले रहा हूं जिसमें कोलिनियर प्रूव करना है हमें सेक्शनल फॉर्मूले। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम बेटा, ये कल टॉपिक ये कंप्लीट हो जाएगा आपका, कल टॉपिक, और फिर हम भाई इसके आगे आप कुछ नहीं कर सकते। अब अपन को अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। यूजिंग सेक्शनल फॉर्मूला। सर अब से रोज ऑफलाइन ही है क्या? मतलब चलेगी क्या ऑफलाइन? बिल्कुल ऑफलाइन तो चलेगी ना। वैसे कोई भी नहीं आया है तुम्हारी क्लास का अभी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को तो अच्छा लगा, लेकिन 2-3 जने आ भी जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है भाई। सबको तुम्हारी क्लास में तो वैसे भी दिक्कत नहीं है, 4-5 जने तो आएंगे तो क्लास तो है ही स्टूडेंट अपने पास 13। इस बार तो स्टूडेंट ही नहीं आया, खैर मेरे पास ही क्या, सबके पास ही नहीं आया, उसमें क्या दिक्कत आ रही है? इससे कोई दिक्कत नहीं है, वो तो चीजें ऐसी हो गई तो क्या कर सकते हैं। तो 13 में से 5-6 तो आएंगे नहीं, तो बच्चे 6-7 ही तो बच्चे, मैक्सिमम 6 आ जाएंगे, इससे ज्यादा थोड़ी आएगा। यूजिंग सेक्शनल फॉर्मूला टू डेट। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी अपन ऑनलाइन जिस तरह से कर रहे हैं तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है वैसे, क्योंकि चीजें बस मेरा चेहरा ही तो नहीं दिख रहा। अरे मेरा चेहरा ही तो नहीं दिख रहा, बाकी तो सब कुछ वैसा का वैसे ही चल रहा है। क्यों भाई? हैं? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो मेरा वही वाली बात है, मेरा फेस नहीं दिख रहा है तो उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। ये नमस्ते। हाँ ठीक है, ठीक। प्रूव डेट द 3 पॉइंट्स -4, 6, 10, 2, 4, 6 and 14, 0, -2 are कोलिनियर। हमें ये प्रूव करना है कि ये 3 पॉइंट कोलिनियर, ये 3 पॉइंट कोलिनियर, हमें ये प्रूव करना है। किसकी हेल्प से? सेक्शनल फॉर्मूले की हेल्प से। डिस्टेंस फॉर्मूले से नहीं, डिस्टेंस फॉर्मूले से भी हो जाएगा, ये डिस्टेंस फॉर्मूले से भी हो जाएगा। कल देखा था क्या अपने डिस्टेंस फॉर्मूले से कोलिनियर? देखा था ना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो उससे भी हो जाएगा। अब देखो मैं क्या करता हूँ, सपोज मैं इनको 3 पॉइंट मान लेता हूँ। लेट द पॉइंट बी A -4, 6, 10, B 2, 4, 6, C 14, 0, -2। लेट पॉइंट P X Y Z, कोई भी पॉइंट मान लिया मैंने, डिवाइड AB
इन द रेशियो k:1। मैंने मान लिया कि पॉइंट P है, ये पॉइंट P XYZ, ये A और B को किसी रेशियो में डिवाइड करना k:1, किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है k:1, ऐसा मैंने बोला। क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. अब मैं यहां से x की वैल्यू निकालता हूँ। x की वैल्यू आ गई भाई हमारी 2k - 4/k+, ये हमारी x की वैल्यू आ गई। आएगी नहीं आएगी? Yes, sir. y की वैल्यू भी Yes, निकालो। sir. Yes, sir. y की वैल्यू निकालिए। y की वैल्यू आ गई हमारी 4k + 6/k+, और z का वैल्यू निकाल लिया मैंने 6k + 10/k+। ये हमारी XYZ की वैल्यू आ गई। इसमें कोई डाउट? No, sir. अब मैं ये चाहता हूं कि क्या मैं ये पता करना चाह रहा हूं कि क्या k की कोई वैल्यू के लिए ये तीनों वैल्यू सेम आ रही है क्या? मैं ये पता करना चाहता हूं कि क्या k की कोई वैल्यू के लिए पॉइंट P और पॉइंट C कोइंसाइड करेगा कि नहीं करेगा? यदि करेगा तो कोलिनियर है, नहीं करेगा तो कोलिनियर नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? यदि k की किसी वैल्यू के लिए पॉइंट P और पॉइंट C कोइंसाइड कर जाए तो बेटा कोलिनियर होगा। इसका मतलब एक ही लाइन में होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. नाउ Yes, sir. अब हम नाउ वी हैव टू फाइंड, ऐसे लिखना पड़ेगा, whether for any value of k we have to find for any value of k point P coincides with point C। एक बार हम x का कोऑर्डिनेट इक्वेट करके देख लेते हैं भाई। 2k - 4/k+, ये पॉइंट C का ये कोऑर्डिनेट है 14। इसको सोल्व करते हैं। क्या आ रहा है भाई k का वैल्यू? -3/2। -3. -3/2. -3/2। अब ये मैं k की वैल्यू y में भी रख के देखता हूँ। y = 4k + 6, इसमें -3/2 रख के देखो। ये हो गया -6 + 0 आ गया। क्या कॉन्साइड कर रहा है C से? y का वैल्यू कॉन्साइड कर रहा है C से? यस सर। नहीं कर रहा? Yes, sir. कर रहा है। अब z का वैल्यू भी देख लेते हैं भाई, कॉन्साइड कर रहा है कि नहीं कर रहा। एक बार z का वैल्यू भी देख लेते हैं। ये z की वैल्यू है हमारी 6k + 10/k+, 6k की वैल्यू -3/2 + 10, तो ऊपर हो गया -1 + 1 और नीचे आ गया -1/2, तो -2 आ गया भाई। कॉन्साइड कर रहा है कि नहीं कर रहा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मतलब इसका मतलब पॉइंट P यदि k का वैल्यू -3/2 है तो पॉइंट P और पॉइंट C आपस में कॉन्साइड कर रहा है? कॉन्साइड कर रहा है कि नहीं कर रहा? Yes, sir. Yes, सर। Yes, sir. तो हम बोलेंगे therefore पॉइंट C 14(0 - 2) divides AB एक्सटर्नली, क्योंकि माइनस आ रहा है बेटा, एक्सटर्नली इन द रेशियो 3:2। सही है कि नहीं है? इसका Yes, मतलब sir. पॉइंट C जो है 14(0 - 2) ये AC को 3:2 में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। यस सर। मतलब तो therefore पॉइंट A B C आर, इसका मतलब एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है तो पॉइंट A B C क्या हो गए? collinear. 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 क्या ये समझ में आ गया सभी को? Yes, Yes, sir. sir.
बेटा किसी को डाउट है इसमें? No, बोलिए। sir. No, sir. तो ये पॉइंट आपका इसको एक्सटर्नली डिवाइड कर देना। चलिए, ये तो इस तरह से सेक्शनल फॉर्मूले की हेल्प से हम कोलिनियर प्रूव करेंगे। और देखते हैं, एक में एक्सरसाइज 12.3 का लास्ट प्रॉब्लम है 5th। आपको एक्सरसाइज बेटा होमवर्क नहीं भेजा कुछ लोगों ने? आना हो। अब एक्सरसाइज 12.2 और 12.3 ये दोनों करके भेज दिए सबको। कल तक मेरे पास सबका होमवर्क आ जाना चाहिए। एक्सरसाइज 12.2 और 12.3 कोई बड़ी एक्सरसाइज नहीं है। विष्णुकांत होमवर्क भेजना पड़ेगा बेटा। Yes, sir. बिना होमवर्क, हाँ, होमवर्क करके मेरे को पर्सनल जो मेरा नंबर है उस पर सेंड करना पड़ेगा। क्लियर है? Yes, sir. हाँ, सभी से बोल रहा हूँ, वो तो नया है इसलिए उसको बोल रहा हूँ पहले। चलिए देखो, एक्सरसाइज 12.2 और 12.3। वैसे तो कल कुछ ज़्यादा पार्ट बाकी नहीं है, लेकिन ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन वैसे इसमें बनते भी नहीं है, लेकिन फिर भी करवा देंगे। परसों से फिर इसमें नया चैप्टर चालू होगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। which trisect the line segment joining the point P4 2 minus 6 and Q 10 minus 16 6। ये है भाई, हमें पॉइंट निकालना है जिसको ये ट्राइसेक्ट कर रहा है भाई, जिसको ये ट्राइसेक्ट कर रहा है। हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट निकालना है जिसको ये ट्राइसेक्ट कर रहा है। अब कैसे करेंगे ये समझो। पॉइंट P, पॉइंट Q, मैं इसको मान लेता हूँ L और M या R और S मान लेता हूँ। R के कोऑर्डिनेट मैंने मान लिए x1 y1 z1 और S के कोऑर्डिनेट मान लिए x2 y2 z2, x2 y2 z2। ये हमने इसके कोऑर्डिनेट सपोज कर लिए। P के कोऑर्डिनेट है 4 2 minus 6 और Q के कोऑर्डिनेट 10 minus 16 6। Now R and S divide trisect the line segment joining the point A, P and Q. So therefore R divides PQ in the ratio, बोलेंगे साहब, R किस रेशियो में डिवाइड करेगा? 1:2 वेरी गुड, 1:2 में करेगा। किसी को दिक्कत है इसमें? No, sir. अब मैं x1 की वैल्यू निकाल रहा हूँ। x1 1 multiplied by 10 plus 2 multiplied by 4 upon 1 plus 2, 10 plus 18 divided by 3, 6 आ गया। y1 का वैल्यू 1 multiplied by minus 16 plus 2 multiplied by 2 minus 16 plus 4 minus 12 by 3 minus 4। z1 का वैल्यू 1 multiplied by 6 plus 2 multiplied by minus 6 minus 12 minus 2। सही आ रहा है? क्लियर है? Yes, sir. So therefore point R
पॉइंट आ गया आपका 6 - 4 - 2, ये पॉइंट आ गया हमारा 6 - 4 - 2। अब मुझे पॉइंट क्यू निकालना है बेटा, कैसे निकालूं पॉइंट क्यू और पॉइंट एस, कैसे निकालूं पॉइंट एस? सर PS और SQ 2:1 में डिवाइड हो रहे हैं। या तो 2:1 में डिवाइड कर दो, या सबसे बढ़िया पार्ट, एस इज द मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू, एस इज द मिड पॉइंट ऑफ, अरे एस मिड पॉइंट है कि नहीं है आर क्यू का? यस सर। Yes, sir. तो यदि एस मिड पॉइंट है तो x2 जो है वो दोनों को 6 + 10/2 आया कि समझ में? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. का वैल्यू आ गया हमारा, y2 का वैल्यू आ गया हमारा -4 - 16/2 -10, और z2 का वैल्यू आ गया -2 + 6/2 2। तो ये हमारा पॉइंट एस आ गया 8 - 10 2। दिस इज द पॉइंट एस, ये हमारा पॉइंट एस आ गया। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। क्लियर? तो आज का पार्ट अपना इतना, और एक्सरसाइज 12.2 और 12.3 ये आपको करना है, और अपन मिलते हैं इवनिंग में कितनी बजे? 7 बजे। 7 o'clock. 7 o'clock. ठीक है? और Thank जिसको you, आना sir. है कल से ऑफलाइन आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विद प्रिपरेशन, घर वालों की आज्ञा से, घर वाले मना करें तो बिल्कुल मत आओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना? Thank you, sir. ओके। Thank you, sir. Thank you,